अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत के अंदर फ़ोटोशॉप की एक नई क्लास के साथ हाज़िर हैं। आज की क्लास में हम लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में पढ़ेंगे। ये टूल भी सिलेक्शन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। कल हमने रेक्टेंगल टूल जो पढ़ा था उसमें भी हम सिलेक्शन वगैरह ही करते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा पिक्चर का बैकग्राउंड भी कॉपी हो जाता है। और इन टूल का फ़ायदा ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी पिक्चर पर सिलेक्शन करेंगे। जिस हिस्से की हम सिलेक्शन करेंगे सिर्फ वही हिस्सा सिलेक्ट होगा और उसको हम कॉपी कर नई फ़ाइल में ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारी पिक्चर का हमें बैकग्राउंड तो नहीं चाहिए होता, तो इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से इन टूल की मदद से सिलेक्शन वगैरह करके अपनी पिक्चर को नई फ़ाइल में ले जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन टूल्स का इस्तेमाल सीखेंगे कि किस तरह इन टूल को इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन टूल हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेसो टूल। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले कोई इमेज वगैरह लेकर आएंगे। गूगल से हम डाउनलोड वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी इमेज, यहाँ पे हम आए, हमने आकर कोई इमेज यहाँ पे ले ली। तो ये जैसे एक पेरेंट्स तोता है हमारे पास, हम इसको लेके जाएंगे। ये हमने तस्वीर ली इसको ऊपर वर्क करने के लिए। यहाँ है तो हमने इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट किया। तो अब हम इस टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे देखते रहिएगा। हम ये टूल जो है ऊपर वाला सबसे लेसो टूल, ठीक है, इस पे हम माउस क्लिक करेंगे। माउस का राइट क्लिक करने के बाद हम इसको लेकर आएंगे यहाँ पर, जहाँ से हमने सिलेक्शन शुरू करनी वहाँ हम क्लिक करने के बाद कंट्रोल अल्टर यानी कीबोर्ड से हम ये दबाएंगे और फिर इसको हम साथ साथ ऐसे चलते जाएंगे इसके। सही है, ये हमने जहाँ पे इसको रोकना होगा तो हमने ऐसे इसको साथ साथ ऐसे, ठीक है, ये आपने ऐसे इसकी सिलेक्शन कर लेनी है अच्छी तरीके से। मैं तो अभी कर रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से अच्छी करनी है। जितनी भी आप अच्छी करेंगे तो आपका वर्क उतना ही अच्छा होगा काम। तो मैं तो अभी सिर्फ सिखाने के लिए सिंपल के तौर पे ये कर रहा हूँ। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपने इसकी सिलेक्शन करनी है ताकि कोई उसमें सिलेक्शन में वो ना हो। तो ये आपने सिलेक्शन जैसे ही आप कंट्रोल अल्टर छोड़ेंगे तो ये आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आप यहाँ से इसको कट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और न्यू फाइल के अंदर इसको आप पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको अब छोटा थोड़ा कर लें और इसके हम नीचे कोई दरख्त वगैरह या ऐसी कोई चीज़ इसको लगा देते हैं। ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया और अब हम कोई और तस्वीर लाते हैं इसके नीचे लगाने के लिए। चलो हम ये दरख्त लगा देते हैं, यानी दरख्त के ऊपर परिंदा बैठा हुआ होगा। तो हम यहाँ पे आए, इसको हमने किया, ये तस्वीर थोड़ी बड़ी है तो हमने इसको कंट्रोल टी की मदद से हमने छोटा कर दिया इसको, ठीक है। हमने छोटा किया और इस तस्वीर का भी हम बैकग्राउंड यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ये ख़त्म किया और इसको हम तोते का हम इसके लेयर, इस लेयर से ऊपर कर लेंगे। लेयर से ऊपर करने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ पे हम दरख्त को हमने थोड़ा नीचे कर दिया यहाँ पे, और तोते को हमने, अब ये तोता इसके ऊपर ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने अलग से बिठाया हुआ है। तो जैसे ही आप कोई भी ये सिलेक्शन टूल खोलेंगे तो इसकी आपको ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी यहाँ पर। तो ये देखें, ये प्रॉपर्टी है, तो फीदर लिखा हुआ है। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा फीदर दे देंगे, जैसे मैं 22 दे देता हूँ। तो उसके बाद हम भले रेक्टेंगल टूल से हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे, और ये थोड़ा इसको हम डिलीट, ये फीदर आया नहीं है, हम पहले इसको यहाँ से 22 करके ये हमने यहाँ से फीदर दे दिया इसको, ठीक है। अब ये इसके अंदर मर्ज हो गया है, ये इसके अंदर मर्ज हो गया है तकरीबन।
तो अब इसके बैकग्राउंड पर भी कोई चीज़ वगैरह लगा दें, जैसे हम यहाँ से कोई लगा देते हैं। ये लगा देते हैं। चलो इसके बैकग्राउंड पे हमने यहाँ पे आए, हमने इसके बैकग्राउंड के लिए ये लगा दिया नीचे, ठीक है। ये हम इसे नीचे कर देंगे और इसको हम पकड़ के यहाँ से ऊपर भी कर देंगे, ठीक है। तो ये इस टूल की मदद से हमने परिंदे को, ये तोते को वहाँ से अपने साथ वहाँ से निकाला और यहाँ पे लाके हमने इसको दरख्त के ऊपर बैठा दिया। इस टूल की मदद से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा टूल है, ये है पॉलीगोनल लेसन टूल, ठीक है। इसका भी तकरीबन इसके साथ मिलता जुलता ही काम है। ये भी सिलेक्शन करेगा, लेकिन ये कि उससे हमें कीबोर्ड के साथ कंट्रोल अल्टर भी पकड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके साथ हमें ये नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए भी हम कोई तस्वीर वगैरह लेके आते हैं, गूगल से ही ले आते हैं। इसके लिए भी हम कोई, ये चलो हमने ये बछिया ले ली, ये हम यहाँ से लेते हैं, इसको हमने कॉपी करेंगे, हमने इसको यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, सही। पेस्ट करने के बाद अब हम इसका ये जो है इस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे करने के बाद अब हम यहाँ से इसको पूरे का वो अपना हिसाब से कर लेते हैं, किस तरह के हमने करना। हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं, ये हम माउस यहाँ पर हमने यहाँ टर्न करना है, हम माउस करेंगे और इसको करते जाएंगे अपने हिसाब से। ये देखें, हम अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से अच्छा से कीजिएगा, अच्छा से करिएगा, क्योंकि मैं तो थोड़ा जल्दी में हूँ, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसका ये काम है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसका वाक़या नहीं ये काम है। तो आपने इसका अच्छी इसकी सिलेक्शन ऐसे करनी है ताकि आपका काम अच्छा सा हो जाए। तो आप ये नहीं, लाजमी नहीं आप कोई भी तस्वीर हो उसको अच्छा सा आप उसका कर सकते हैं। बैकग्राउंड अलग कर दें, तस्वीर को अलग कर दें। तो ये देखें, हमने इस बच्चे को, हमने अभी बछड़े को हम इसका ये पूरा अलग कर देंगे, ठीक है। ये हम आए ऐसे, हमने सेलेक्ट किया और ये हम सारी इसकी इस तरह अपने हिसाब से अच्छी सी सिलेक्टिंग कर लेंगे। आप, मैं तो अभी आर्जी तौर पे कर रहा हूँ, कमी कुताई भी इसमें हो जाएगी, लेकिन आप अच्छी सी कीजिएगा, अच्छी सी करना, क्योंकि आप प्रोफेशनल काम करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ी अच्छी सिलेक्शन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आया, आपने इसको सेलेक्ट करते गए, ये आपने अपने हिसाब से ये हमने कर लिया। उसके बाद हम माउस कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब नई फाइल के अंदर हम इसको जाके वहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमने इसको यहाँ से हमने इसको काट दिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं अभी, तो हम नई फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखें, हमने बैकग्राउंड इसका ख़त्म कर दिया, तो अब ये सिर्फ बछड़ा हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको हमने थोड़ा छोटा किया। अब ये बछड़ा इस तरह साफ बैकग्राउंड पे अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसके लिए इसका घास या किसी जंगल वगैरह में इसका कोई बंदोबस्त कर देते हैं, कोई इस तरह की पिक्चर वगैरह लगा देते हैं कि ये हमें नज़र आए कि जंगल में है कहीं। चलो हम ये तस्वीर ले ली जंगल की, और हम आए यहाँ पर, हमने यहाँ पर आकर इस पे पेस्ट की तस्वीर को। थोड़ा हमने इस तस्वीर को छोटा कर लिया, तस्वीर बहुत बड़ी है उसके हिसाब से, हमने इसको ये कर दिया और हम इसको यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। इसको ये कर दिया और इस बछड़े को हमने थोड़ा नीचे किया, क्योंकि अब ये देखें बिल्कुल अलग लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अलग है। तो हम इसके अंदर भी, इसका भी ये देखें यहाँ प्रॉपर्टी आ रही है, ये प्रॉपर्टी, तो हमने इसको 22 का वो दे दिया, यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका भी हम वही करेंगे कि इसको थोड़ा फीदर दे देंगे नीचे से। यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे
और थोड़ा इसको यहाँ कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे। हमने दबाया तो ये बिल्कुल इसके अंदर मर्ज हो गया। ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके पाँव ज़मीन पर रखे हुए हैं और ये खा रहा है, यानी असली ये तस्वीर लग रही है। तो इस तरह आप इस टूल की मदद से इस तरह के काम वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद ये तीसरा टूल है मैग्नेटिक टूल, लेसन टूल, ठीक है। इसका भी काम ऐसे ही है, इसकी भी सिलेक्शन ये भी यही करता है, लेकिन इसका ये कि अपने आप सिलेक्शन करेगा, आपको इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तीनों का काम अच्छा है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी अच्छा काम करना पड़ेगा। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके काम में सफाई आएगी। तो इसके लिए हम नहीं देख आ रहे थे, यहाँ पर हम कोई यहाँ पे चलो हम ये परिंदा देख लेते हैं। ये कबूतर उड़ रहा है तो हमने ये ले लिया। इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, न्यू फाइल, तो ये पेस्ट हो गया। अब हम इस टूल को हम यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, तो इसकी मदद से हम इसकी वो अलग कर लेंगे, ठीक है। हम इस बस इसको अपना माउस को साथ साथ लेते जाएंगे तो ये खुद ही अपने हिसाब से ये सारी इसकी कटिंग वगैरह करता जाएगा। ये जो देखें मैं अभी लेके जा रहा हूँ तो ये सारी इसके हिसाब से ये कटिंग खुद ही कर रहा है, ये सारी इसकी, सही है। ये सारी कटिंग इसकी, मैंने सिर्फ माउस को बस जहाँ पे मैंने मोड़ना है वहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लिक करूँगा माउस, तो ये सारी कटिंग करेगा। मैंने सिर्फ साथ से इसके चलते जाना है, ये जहाँ जहाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आपके काम में सफाई आएगी। ये आपने याद रखना है। इसके लिए आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस के बगैर कोई काम भी नहीं आता। ये आपने समझिएगा कि हमने एक दफ़ा ये देख ली तो उसके बाद हमें ये काम आ जाए तो आ तो जाएगा, लेकिन ये कि काम आ जाएगा आपके हाथ में, सफाई उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप अच्छा सा वो नहीं कर लेते, ठीक है। तो अब ये सिलेक्ट हो गया, ये देखें पूरा। तो अब हम इसको कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम न्यू फाइल, कुछ कंट्रोल सी कर लिया, तो अब हम न्यू फाइल में जाएंगे, यहाँ जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें कितना अच्छा सा ये कट कर यहाँ आ गया, अलग हो गया वहाँ से, ब्लैक बैकग्राउंड से ये अलग हो के यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हमने इसको थोड़ा छोटा किया, छोटा करने के बाद तो अब ये किसी बाग वगैरह के ऊपर उड़ता हुआ अच्छा लगेगा, ऐसे तो नहीं। ये हम इसके अंदर से कोई देख लेते हैं, चलो यही ठीक है। हमने ये ले लिया, हाँ ये ठीक है, चलो हमने ये लिया। ये लेने के बाद हमने इसके नीचे इसको कॉपी करने के बाद कॉपी कर दिया, सही है। बाकी जो इजाफी है हम उसको काट देते हैं। ये देखें अब हमने इसको यहाँ पर कर दिया, तो ये अब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये यहाँ से बाग से कुछ खाने के लिए आया है, फूल वगैरह का खाने के लिए या बीज वगैरह खाने के लिए आया और ऊपर उड़ रहा है। तो ये ऊपर उड़ते हुए कुछ खाने के लिए आया है यहाँ पे, ये देखें। तो इन टूल की मदद से हम इस तरह के काम कर सकते हैं। इसके साथ मिलते जुलते जितने भी काम पिक्चर पर है एडोब से हम बड़ी आसानी के साथ, एडोब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इससे हम हर तरह की पिक्चर को जिस तरीके से हम करना चाहें कर सकते हैं। यह कि एडोब के अंदर जितनी हमें प्रैक्टिस होगी उतनी हमारी महारत बढ़ेगी और उतना हमारा हाथ भी साफ़ होगा। तो उसके बाद ये एक चीज़ और थी कि जब हम ये टूल्स वगैरह खोलते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ये देखें यहाँ पर ये विड्थ आ गई, हाइट आ गई, ये सारी। तो इसी तरह ये फीदर का आपने देख ही लिया कि जब वो कोई तस्वीर को दूसरी तस्वीर के अंदर मर्ज करना हो, यानी पता ना चले कि ये अलग से हमने लगाई, तो उसके लिए इसको हम थोड़ा 22-23 या जितना अपने हिसाब से हम मुनासिब समझे उतना फीदर दे के हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये कि ये दूसरा ये देखें ये टूल न्यू सिलेक्शन, यानी इसका मतलब है कि आप न्यू सिलेक्शन करें कोई भी इस तरह। जैसे हमने एक फ़ाइल न्यू ले ली, ये हमने एक फ़ाइल ली है, हम बड़ा कर लेते, एक फ़ाइल ली हमने। तो ये कह रहा है कि इस तरह आप कोई भी न्यू सिलेक्शन कर लें, ठीक है। तो इसने ये सिलेक्ट करेगा।
उसके बाद है ऐड टू सिलेक्शन। इसके ये कि आप एक सिलेक्शन के ऊपर दूसरी सिलेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। देखें, अगर इसको मैं करूँगा, ये मैंने सिलेक्शन कर ली, अब इसके ऊपर अगर मैं दूसरी करूँगा तो नहीं होगी, हट जाएगी, नहीं होगी, कह रहा नहीं होगी। अब अगर मैं इसको ऐड टू पे कर दूँगा तो अब मैं कोई भी सिलेक्शन करूँगा, 1 2 3, यानी जिस तरह उसको मोड़ूंगा वो मुड़ता जाएगा। ठीक है, अब इससे कोई चीज़ बना के देख लेते हैं। ये देखें, ये सिलेक्शन है, तो हम इस फीदर को यहाँ से 0 ही कर देते हैं। हमने यहाँ से चलो मटका, इसको लिया हमने, तो ये इसको इसमें मर्ज कर देगा। ठीक है, ये इसको इसमें मर्ज करेगा। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। देखें, हमने ये इसकी सिलेक्शन की, तो ये इसको मटके हम यहाँ से इसको कोई कलर दे देते हैं। हमने कलर दे दिया, तो अब हम इसके ढकने का भी जो शेप है वो अलग कर देते हैं। यहाँ से हमने यहाँ से इसको तो हमने इसको अलग कर दिया। तो अब ये इस तरह मटके की तस्वीर हम इसके बना सकते हैं। आगे इसके बाद है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो इसका भी ये है कि आप एक सिलेक्शन करेंगे तो दूसरी जितनी आप करेंगे तो उसकी बाहर वाली ये डिलीट कर देगा। इस तरह जैसे आपने इसके बाहर वाली ये डिलीट करता जाएगा आपको जितनी चाहिए, इसका ये। अब उसके बाद आगे है ये वाला टूल। इसको जब हम करेंगे तो ये अपने अंदर वाली रखेगा और बाहर वाली डिलीट कर देगा। ये देखें, इसने जो अपने अंदर सिलेक्शन थी वो रख ली, बाकी डिलीट कर दी। सही है, इसका ये इस्तेमाल है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल एम उस्मान इन्फो सेंटर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपके लिए हम इस तरह की अच्छी नई वीडियोज़ लाते रहें और आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।